डॉक्टर MP सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि वाई सिविल सर्विसेज क्यों यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहते हो, क्यों IAS और IPS बनना चाहते हो। साथियों, अधिकतर विद्यार्थी IAS और IPS बनना चाहते हैं। लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और 0.01% उनमें से सफलता हासिल करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब वह अध्ययन करना शुरू करते हैं तो 2-4 दिन 10-5 दिन पढ़ने के बाद जब सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, 10-12 घंटे पढ़ते हैं, तब वह हताश और निराश हो जाते हैं कि हम तो समाज से कट गए हैं। जो हम बाजार में घूमते फिरते थे, चाट पकौड़ी खाते थे, अब वो चाट पकौड़ी खाने को नहीं मिल रहे हैं। जो हम 12 घंटे सोते थे घर पर, कोई भी हमें जगाता नहीं था, आज वह हमें 4 से 5 घंटे की नींद मिल पा रही है। हम मित्रों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, हम खेल कूद भी नहीं पा रहे हैं और इस बात से वह डिप्रेशन में आ जाते हैं। पढ़ाई भी कई बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि वह त्याग नहीं करना चाहते हैं। यह देश का सबसे कठिन परीक्षा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस परीक्षा को वही विद्यार्थी पास कर पाते हैं जो विद्यार्थी अपना एक स्वप्न रखते हैं, अपना एक विजन रखते हैं, अंदर जिनके बर्निंग पावर होती है, जिनको पैशन होता है, वही विद्यार्थी इसमें हमेशा पॉजिटिव होते रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उनको पॉजिटिव करती है? वह क्योंकि हमेशा यूपीएससी में मैं एक ही बात कहता हूं कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। जब यूपीएससी का सिलेबस आपको कंठस्थ होता है तो जब भी कोई बात आप करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि यह हमारे सिलेबस में है, इस पर हमें गौर करना चाहिए, और यह हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस पर हमें गौर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, जो इसमें पेपर पढ़ने की बात की जाती है, न्यूज़पेपर रीडिंग की बात की जाती है, कैसे रीडिंग करें? पेपर पर 2 घंटे लगाएं, पेपर पर 3 घंटे लगाएं, पेपर को अंडरलाइन करें, पेपर को पढ़ करके करें या पेपर को कंसंट्रेट माइंड से करें। लेकिन जब विद्यार्थी उसमें देखता है कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बीमारियां फैली हुई हैं, यहाँ पर युवा साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ अधिकतर लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, यहाँ वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, यहाँ जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिल पा रहा है। जब ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें अखबार में देखने को और पढ़ने को मिलती हैं तो विद्यार्थी सोचता है कि काश मैं यदि IAS बन गया, मैं यदि प्रशासनिक सेवाओं में चला गया, मैं DM, कलेक्टर, DC, SDM लग गया, तो सबसे पहले मैं इन समस्याओं का निदान करूंगा और यह निदान करने की मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे पढ़ना है, इसलिए मुझे इस यूपीएससी को पास करना है। यदि मैं नहीं करूंगा तो इस विषय पर काम नहीं होगा। क्योंकि साथियों, यूपीएससी करने के बाद में सबसे पहले IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। सबसे पहले जो चुनाव होता है, जो लोग जाते हैं वो IAS में जाते हैं, जहां पर वो प्रशासन चलाते हैं, जहां उसके बाद में कहीं यदि करप्शन होता है,
कहीं यदि आतंक हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पुलिस केस हो रहा है, कहीं रॉबरी हो रही है, कहीं चेन स्नैचिंग हो रहा है, कहीं बहन बेटियों की आबरू इज्जत से खेला जा रहा है, ऐसी स्थितियों में आदमी के दिमाग में आता है कि मैंने आईपीएस बनना है और मैं आईपीएस बन करके इस क्राइम को कम करूंगा, बहन बेटियों का सम्मान कराऊंगा, चोरी डकैती से मैं निवृत्ति दिलाऊंगा, दलाल लोगों को मैं जेल में पहुंचाऊंगा, गलत सोच की जो गलत मानसिकता लेकर के बैठे हैं, जो कुछ करते नहीं हैं और सिर्फ कहीं कब्जे करते हैं, कहीं डकैती डालते हैं, उन लोगों को उनकी स्थिति से अवगत कराऊंगा। वो जो बर्निंग डिजायर होती है वह बार बार उसको पढ़ने के लिए बाध्य करती है। वो डिमोटिवेट नहीं होने देती, वो मोटिवेट करती है कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे करना है। जिन लोगों ने देखा है कि वन्य जीव जंतु नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं, डायनासोर जैसे विलुप्त हो गए हैं, और उन लोगों की यदि मैं आईएफएस बन जाता हूं तो सबसे पहले जो पेड़ों को काटा जा रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, उन पर रोक लगाऊंगा। जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है, चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगवाऊंगा, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध करूंगा, और जो लोग पेड़ पौधे काटेंगे उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो देश के चिंतनशील हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, रेवेन्यू के बारे में सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो रेवेन्यू की चोरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को चूना लगा रहे हैं। मैं आईआरएस बन करके उस पर काम करूंगा और उस विषय पर काम करके अपने देश की मजबूती के लिए काम करूंगा। तो साथियों, वाई सिविल सर्विस, उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि सिविल सर्विस करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, आमतौर पर यदि कोई सोचता है कि मैं सिविल सर्विस कर लूंगा, यह संभव नहीं है जब तक कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है, जब तक आपके मन के अंदर कोई कारण नहीं है कि मैं क्यों करूं, मुझे क्यों बनना है, किस लिए बनना है, मुझे क्या करना है, धन कमाने के लिए बनना है, या लाल बत्ती की गाड़ी के लिए बनना है, या पुलिस सिक्योरिटी के लिए बनना है, या बड़े बंगलों के लिए बनना है, या लोगों को डांट फटकारने के लिए बनना है, या ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए बनना है, किस लिए बनना है मुझे आईएएस और आईपीएस? या मुझे देश में मैं पैदा हुआ हूं, या मैं भारत का नागरिक हूं और सबसे पहले भारत की मैं संस्कृति को सुधारना चाहता हूं। जो लोग व्यसन में हैं, जो लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं, जो लोग नशा करके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, जो लोग नशा करके बहन बेटियों की इज्जत से लूट रहे हैं, जो लोग नशा करके घरों को उजाड़ रहे हैं, मैं उस स्थिति और परिस्थिति को ठीक करने में अपना योगदान दूंगा। तभी तो मेरी इज्जत होगी, तभी मेरा देश महान बनेगा, और तभी मैं इसमें एक आदर्श के रूप में स्थापित हो पाऊंगा। साथियों, इन बातों को अवश्य ध्यान रखना कि वाई सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विस को करने के लिए सबसे जो मुख्य बात है वो है सिलेबस, कि यदि मेरे दिमाग में सिलेबस है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या बात सुननी है, मुझे कौन सी बात पढ़नी है, अखबार में मुझे क्या देखना है, किताब में मुझे क्या पढ़ना है, लोगों से कैसे मैंने मोटिवेट होना है, यदि ये सब कुछ मुझे आ जाता है तो आईएएस और आईपीएस बनना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को गंभीरता से सुन रहे हो। साथियों, मैं एकलव्य इंस्टीट्यूट का संस्थापक हूं। बहुत लंबे समय से मैं सिविल सर्विस की तैयारी करा रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि ये बात अन्य विद्यार्थियों को मोटिवेट करने वाली है, अन्य लोगों को मोटिवेट करने वाली है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बात को अधिकतम लोगों के पास तक पहुंचाएं, ताकि अन्य लोग भी समझ सकें कि सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन से पद होते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पदों पर सुशोभित होकर के हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कहाँ हमारी जिम्मेदारी होती है और क्यों हमें करना चाहिए। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत